लगा रहे हैं ओला फाड़ दीस और खुद सोहननाथ उपासक द्वारा एक तिलक करे गए हैं। ओला कड़ा से कड़ा शासन से हम सजा के लिए निवेदन करे ला हैं। इनमें पूरा कबीर पंथ समाज है और यदि यहाँ से हमला नहीं मिली आके और रेता की टिल बिछीस और हमार साहेब के पोस्टर ला फाड़ दीस। ओकरा से ती हम इंसाफ मांगे ला हन आपके पास यहाँ और हमला इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिले तो हम धरना पे बैठे। फाड़ा गए उपद्रवियों के द्वारा और अपने साथ में 10-20 लोगों को शराब भी पिलाकर लाए थे। वहाँ पे हमारे कबीरपंथी भाई लोग थे, उसको तलवार से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसे उपद्रवी लोगों को तत्काल जेल के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे आ रही से वो तो बहुत बढ़िया हमला हमारे समाज के लिए आश्वासन दे के गीस 10 लाख रुपया के घोषणा भी हमला वहाँ पे बढ़िया घोषणा करी हमारे भवन निर्माण के लिए। उपद्रवियों के द्वारा आकर के वो बैनर पोस्टर को बुरी तरीका से फाड़ता है और फिर उसको लात मारता है। ऐसे विधर्मियों को जल्द से जल्द शासन प्रशासन जेल के अंदर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। कल एक हम खबर दिखा रहे हैं जिनमें जन है दो पक्ष में विवाद हो गई से। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गई से कि लोगन मन जन है रोड में चक्का जाम कर दे गिरी से। कबीरपंथ के लोगन मन उखर कबीर कुटी ला तोड़े के आरोप लगा रही से, जिखर वजह से चक्का जाम करे से। और आज जन है एसपी कार्यालय पहुँचे है। एसपी कार्यालय कावर पहुँचे है, का कुछ खर मांग हवा। हमारे साथ तमाम यहाँ कबीरपंथ के भाई मन हवा, दीदी मन हवा। हम सब जन से चर्चा करे प्रयास करबो कि का कुछ मामला रही से। शुरू से हमन चर्चा करबो कि का मामला रही से जेखर वजह से विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गए जिन आज एसपी कार्यालय आयल पड़िस। भैया हमारे साथ में, भैया शुरू से बताओ कि मामला का रही से जेखर वजह से विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गाँव में चक्का जाम करे पड़ गए। NH30 में आज जन है एसपी कार्यालय आयल पड़िस। दरअसल बात ऐसे है, अमन उमेर झारिया समाज के भवन निर्माण है नवा गांव चौक में। तो वहाँ पे कबीर चबूतरा निर्माण होत रही से छोटे से। जेला क्षतिग्रस्त करे बर गांव के जनता अन्य समाज के है तेला सोहननाथ उपासक ये जिन बरगला के पूरे गांव ला वाद विवाद और अपन फायदा के लिए वो बीजेपी शासन के तरफ से छोटे से कार्यकर्ता है वह, है ना। और ओकरे धौंस दिखा के गांव में विद्रोह फैलाते, गांव ला विभाजित करे काम करते। और हमारे समाज के उम्र छोटे से भवन भी निर्माण है। 2003 से स्वीकृति प्रस्तावित भूमि है उमेर। और उमा गांव के मन ला भड़का के कॉम्प्लेक्स एक सब जन ला देबो, सब समाज ला इसे करके सब ला बरगला के भ्रमित करके राजनीतिक चक्र भी अपन चलात है जिन चलने वाला नहीं है। काबर की उम्र आके सब हमारे समाज के कबीरपंथ समाज के जो बैनर है अभी जनवरी में 23 जनवरी 2026 में हमारे साहब के चादर तिलक के कार्यक्रम है। ओकर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं ओला फाड़ दीस और खुद सोहननाथ उपासक द्वारा एक तिलक करे गए हैं। ओला कड़ा से कड़ा शासन से हम सजा के लिए निवेदन करे ला हैं। इनमें पूरा कबीरपंथ समाज है और यदि यहाँ से हमला नहीं मिली न्याय तो हम उग्र हिसाब से उग्र रूप में एक से ज़्यादा हम अपन मांग ला लेके जाबो और शासन प्रशासन से सजा दिलवाए पर हम आग्रह करबो। या कुछ समय पहले आपके समाज के द्वारा मीटिंग रही से और डिप्टी सीएम भी पहुंचे रही से। शायद वो जगह मांग करे रहो कि ये मेरे कुछ बनना चाहिए हमारे समाज के लेकर के। तो मांग
होगी इसका पूरा सुनो ना। चालू होगी इसका कार्य? हाँ, माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान विजय शर्मा जी वहाँ पे आए रही से, हाँ, वो तो बहुत बढ़िया हमला हमारे समाज के लिए आश्वासन दे के गीस 10 लाख रुपया के घोषणा भी हमला वहाँ पे बढ़िया घोषणा करीस हमारे भवन निर्माण के लिए। जो हमारे भवन है झारिया समाज के वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो डिसमेंटल करके नया भवन निर्माण करे के घोषणा करे है। ये ला शीघ्र ही पूरा करी। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा छवि और मिलनसार है। गांव के दीदी मन भी हवा, दाई मन भी पहुँचे हैं, भारी मात्रा में सैकड़ों के संख्या में जन है यहाँ पहुँचे हवा। हमन चर्चा करथिन कि मामला का है, कैसे होई से, पूरा जानकारी लेवो, पूरा समझो कि का कैसे होई मामला। बताओ दीदी, कैसे होई पूरा मामला, घटना कैसे घटी से? घटना ये घटिस भैया, वहाँ कालम गड्ढा कोड़ के और कालम ढालेगी से कबीर चबूतरी बनाए बार वो सर्व समाज के कबीर पंथ के लिए कबीर चबूतरी बनात रहे हन। तेनला शिवपासक सोहन और ओकर भाई मनहरन और गांव के सभी अदर कास्ट जो झारिया समाज से अलग हैं वो सब आके और रेता गिट्टी बिछीस और हमार साहेब के पोस्टर ला फाड़ दिस। ओकरा से ती हम इंसाफ मांगेला हन आपके पास यहाँ, और हमला इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिले तो हम धरना पे बैठेंगे यहाँ। कौन फाड़ीस पोस्टर? सोहन कावर फाड़ीस सोहन? यहाँ ये चबूतरी नहीं बनना चाहिए, झारिया समाज को यहाँ से हटाओ करके बोल रहे थे। का चीज नहीं बनना चाहिए? और तो दे दे विजय शर्मा शायद भवन निर्माण पर भी कुछ पैसा। हाँ, पैसा दे 14 लाख रुपया दी से। तो काबर ओ पहली आ रही हमारे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल बार आ रही से 3 लाख का बोल दी। छोटे छोटे बच्चा है, एक्सीडेंट हो जाही तो यहाँ नहीं बनना है, ऐसे करके ओला बड़ौदा भेजवा दी। आओ आप का कहते यहाँ सास की जमीन है, यहाँ बच्चे के लिए स्कूल बनना चाहिए। हमारे गाँव में प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है, सब बने हैं। 8वीं तक ले है। का चीज बताओ करत उसमें आपके? स्कूल तो बाकी बहुत जगह चाहते का हुआ? ओ चाहत कॉम्प्लेक्स बना के देहू कैके बोलती लगे। दो पक्षों में विवाद के बाद जो है साहेब बंदगी के साहेब पंथी वाले जो लोग हैं वो एसपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। और क्या इन लोगों की मांग है, ये चर्चा करते हैं किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या मांग है आप लोग? साहेब बंदगी साहेब, हम लोग कल दिनांक 10 दिन बुधवार को श्री सदगुरु कबीर खड़ौदा आश्रम के आश्रित ग्राम, जिसमें खड़ौदा आश्रम में के अंतर्गत 30 गांव हैं, उसमें नवा गांव खुर्द भी आता है। वहाँ झारिया कबीरपंथ समाज के द्वारा कबीर चबूतरा बना है और स्पेशल वो जाली तार से भी घिरा हुआ था। वहाँ के उपद्रवी लोग ने, कुछ असामाजिक तत्व के लोग ने, जो 16वें वंशाचार्य उदित नाम साहब का जो चादर तिलक 23 जनवरी 2026 को होना है, उसमें प्रचार प्रसार के लिए वहां लगाए गए थे, जिसे बेरहमी से फाड़ा गया और ये हमारे पूरा कबीरपंथ समाज को आहत पहुंचा है। उसी संबंध में हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और भविष्य में पुनरावृत्ति किसी भी धर्म में ऐसी नहीं होना चाहिए, हम एसपी साहब से मांग करते हैं। साहेब बंदगी साहेब। पोस्टर क्यों फाड़े भैया, क्या लगता है? पोस्टर फाड़ा है तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये उपद्रवियों का काम होता है। हमारे सदगुरु पंच श्री हजूर उदित नाम साहब 16वें वंश गुरु पूरे भारतवर्ष में एक मानवता का संदेश और मानव मानव में जो प्रेम का उद्गार करने जा रहा है, जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, जो प्रेम की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे वंश गुरु का जो चादर तिलक होने जा रहा है 23 जनवरी को, उसका पूरा भारतवर्ष में फ्लेक्स लगाया जा रहा है कबीरपंथियों के द्वारा। उस फ्लेक्स को फाड़ा गया उपद्रवियों के द्वारा और अपने साथ में 10-20 लोगों को शराब भी पिलाकर लाए थे। वहाँ पे हमारे कबीरपंथी भाई लोग थे, उसको तलवार से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसे उपद्रवी लोगों को तत्काल जेल के अंदर जाना चाहिए, इसलिए हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। कौन लोग हैं वो? वो लोग हैं सोहन शिवपासक, ऐसे जो व्यक्ति हैं और ऐसे जो उपद्रवी व्यक्ति उसके साथ भी गए हैं, इन सभी को तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए शासन प्रशासन को और तत्काल जेल भेजना चाहिए। और यहाँ तमाम लोग हैं
भैया ये विवाद उलझा कैसे है? जब वहाँ बन रही थी कबीर पंथ का जो भी बनता है आप लोग सामाजिक का बन रहा था, तो जो विवाद है उत्पन्न कहाँ से हुआ? देखो, ये अपने स्वार्थ के लिए विवाद पैदा किया है। जो सोहन नाथ योगी एसी उपासक जी है, वो आसपास के लोगों से पैसा भी लिया है कॉम्प्लेक्स के नाम से। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको बना के दूंगा बोल के, अपने लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो 25-30 साल से हमारे कबीर पंथ के लिए झारिया समाज को आवंटन भूमि है, जिसमें 1 एकड़ 25 डिसमिल दिया गया है, उस जगह को अपने खुद फायदा के लिए पैसा के बल में उन्होंने ये कब्जा करवाने के लिए हमारे वंशाचार्य का बैनर फाड़ा गया है। तार से घेरा हुआ तार जाली को भी उखाड़ के फेंका गया है। जहां पर झंडा लगाया गया था हमारे सत्यनाम का, उसको भी तोड़ फोड़ कर फेंक दिया गया था। ये ऐसे निचता भाव के आदमी है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ गिट्टी वगैरह था, तोड़ फोड़ भी किया है ऐसा पूरा। हाँ, वहाँ पे कबीर चबूतरा, हमारे जो साहब के कबीर चबूतरा बनाने के लिए गिट्टी रखा गया था, रेता रखा गया था, कॉलम भी खड़ा किया गया था। कॉलम को भी उन्होंने तोड़ फोड़ किया है। पूरे रेते गिट्टी को पूरा मैदान में बराबर कर दिया गया है। बताइए उसका क्या नियत था? अपने स्वार्थ के लिए, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा दीदी, वो एक दूसरे पक्ष से बयान ये आया था कल कि वहाँ जो है वो स्कूल बनना था, जिसके चलते उसको तोड़ फोड़ किया गया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। स्कूल बनने का नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे उसमें। अच्छा, उस जगह पे कॉम्प्लेक्स? हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाना। सामाजिक जगह है ना, उसके लिए पैसा भी सरकार के द्वारा उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। उप मुख्यमंत्री दिए हैं वहाँ 10 लाख भवन निर्माण के लिए। तो वहाँ जाकर गांव से सभी महिलाओं को लेकर गाली गलौज दिए गए हैं और लड़के लोग भी गाली गलौज किए हैं। मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ कबीर का कुछ भी चीज नहीं बनना चाहिए। हाँ, नहीं बनना चाहिए, ऐसा है उनके मन में है। बताओ भैया, क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं इसको? ये षड्यंत्र है या कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? सबसे पहले तो मैं साहेब बंदगी की जय घोष लगाऊंगा। साहेब बंदगी। देखो साहब जी, हमारे हुजूर, हमारे हृदय मंदिर के आराध्य देव, जो समस्त संसार को जीव दया और आत्म पूजा को लेकर के समस्त जीवों के लिए दया की भाव सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में वहाँ भी हमारे साहब का आने वाले 23 जनवरी बसंत पंचमी को चादर तिलक होने वाला है। और ऐसे में हम सभी कबीरपंथी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांवों में साहब की चादर तिलक की जो तस्वीर है, उसको हम अपने अपने मोहल्ले में, जहाँ कबीर आश्रम है, कबीर आश्रम में सभी जगह साहब की बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसे में कुछ उपद्रवियों के द्वारा आकर के वो बैनर पोस्टर को बुरी तरीके से फाड़ता है और फिर उसको लात मारता है। ऐसे विधर्मियों को जल्द से जल्द शासन प्रशासन जेल के अंदर डाले, और नहीं डालते हैं शासन प्रशासन जेल के अंदर, तो ये हम सब मिल करके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और हम आशा करते हैं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को मतलब जेल के अंदर डाले, और नहीं डालते हैं तो हमारे जो केडीवी मिशन प्रमुख है, इन सब मिल करके जो हमारे संगठन का कार्य रूप बनेगा, उसके अनुरूप हम उग्र रूप से इस जो घटना को आगे ले जाएंगे। हम साहेब बंदगी। देखिए, इस प्रकार का जो है वो घटना घटित हुआ था। और अब देखने वाला विषय ये होगा, क्योंकि वहाँ जो चबूतरा बनाया गया था, जो कबीर पंथ का जो चबूतरा बनता है, उसमें तोड़ फोड़ किया गया है। वहाँ गिट्टी रेता सब रहता है, उसको पूरा इधर उधर कर दिया गया है। साथ ही साथ पोस्टर को भी उन लोग फाड़ दिए हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि कितने जल्द जो ये प्रकार का कृत्य किए हैं उसके ऊपर जो है वो कार्यवाही होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी।